महाराज जी, आपका नाम बताइए और नीलकंठ महादेव में जिस तरह का ये व्यवस्था की गई है और श्रावण महीना का जो है महिमा को लेके क्या प्रकार की व्यवस्था की गई है? जल चढ़ाने की व्यवस्था की है। हाँ, लोगों जब ये अन्य मंदिर बंद है और यहाँ पे एकदम ये इतना सुंदर आयोजन एक भक्तों का अखंड महिमा चालू रखने का, तो ये विचार कहाँ और किस तरह आया, किस तरह का निर्णय किया गया है? हमने किया भक्तों के लिए, जल चढ़ाने के लिए। अंदर मंदिर में नहीं जाना बंद है ना, इसलिए यहाँ पे ये निर्णय किया है। भक्तों की ये आस्था है वो बढ़े। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह के भक्तों आ रहे हैं, कितने साल पुराना मंदिर है? ये हीरापुर जी की स्थापना की 400-500 पुराना है। 400-500। अंकल, आप एक भक्त हो और यहाँ पे कितने साल से आ रहे हो और इस व्यवस्था को लेके क्या कहोगे? मेरे हिसाब से मैं 40 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर कम से कम 400-500 साल पुराना होगा। और ये आज ऐसे हुआ कि जो लोगों को कोरोना के डर की वजह से आते नहीं है दर्शन के लिए, और ये मंदिर में जो व्यवस्था की है वो अच्छी है और उसकी वजह से लोगों का डर कम हो जाए और महादेव को कृपा करे कि कोरोना दूर हो जाए। पंडित जी, आपका नाम बताइए और जिस तरह के ये श्रावण महीने में और श्रावण महीने में जिस तरह का यहाँ पे जिस तरह का एक जल चढ़ाने की एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्था की गई है, सरकार का आदेश भी है, और लेकिन ये पवित्र श्रावण महीने में अधिकतर मंदिर बंद है, दूध चढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ तक ये व्यवस्था का विचार किस तरह आया? मंदिर तो पूरा बंद ही है, जाली अंदर नहीं जा सकते हो सरकार के नियम के हिसाब से, क्योंकि यह कि हमारी जो यहाँ जो संस्था का जो कार्य करता है बाहर से पाइप लगा दिए हैं ताकि कोई भक्त आए तो अंदर न प्रवेश कर सके और बाहर से अपना जल चढ़ाकर चला जाए। अच्छा, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये जिस तरह का भीड़ भी नहीं कर सकते, अगर भीड़ होती तो फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, लेकिन ये जिस तरह का ये विचार आया है, लगभग आधा आपका ये इस तरह का ये एकदम ये श्रावण महीने के स्टार्टिंग के अंदर कल से जैसे यहाँ पे लोगों की यहाँ पे संख्या भी बढ़ रही है, पहले से कर दिया गया था। और क्या है कि भक्त लोग आते जल नहीं चढ़ाने को पाते थे, इसलिए दूर से अपना जाली बंद रहेगी, मंदिर बंद रहेगा, अपना दूर से पाइप लगा दिए, चढ़ाकर चले जाएंगे। यानी आस्था को अखंड रखने का ये एक सुंदर आप लोगों के द्वारा आयोजन किया। संस्था वालों ने सब कार्यकर्ता उन्होंने सब बना दिया। हाँ, अधिकतर दूसरे एक मंदिरों के अंदर अभी दर्शन भी बंद है, दूर से ये बिली पत्र न चढ़ाया जाते हैं, कभी बंद बिल पत्र जो भी लाते हैं तो अपना रखकर चले जाते हैं। अब चढ़ाते हैं कि अब संस्था पूजा जी अपने चढ़ा देते हैं, लेकिन अंदर किसी को प्रवेश नहीं। अच्छा, ये जैसे ये लॉकडाउन के ये खुलने के बाद जैसे हर साल पंडितों की मंदिरों की एक श्रावण का ये अगस्त का महीना चालू होने के बाद एक सीजन चालू रहता है, लेकिन इस बार ज्यादातर पंडित लोग जो अपने यजमान के पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो उससे पंडितों जो आपके समुदाय को किस तरह का एक समस्याओं का झेलना पड़ रहा है? समस्या है, लेकिन ये महामारी के कारण समस्याएं तो है ही, लेकिन महामारी से बचने के लिए ऐसा कोई आयोजन पंडित लोग नहीं रखे हैं ना, यजमानों को बोल दिया गया है। और यजमान बोले कि जब संस्था से ही अलाउ अथॉरिटी नहीं है तो क्यों ऐसा करें हम, और सरकार का नियम है, गवर्नमेंट का कहना है। हाँ, लेकिन जो लोगों का घर परिवार एक ये पूजा पाठ से चल रहा है, हाँ, और इस बार एक सीजन भी फेल है, हाँ, तो समस्याओं आपको किस प्रकार की, अमुक जो पंडितों को उनकी कल में हमारे बातचीत हुई तो किस प्रकार की समस्या, क्या आशा सरकार के पास रखते हो? देखो, समस्या तो है ही, अब देखो सरकार क्या सोचती है। तो आपको मुझे लग रहा है कि जिस तरह का आत्मनिर्भर का जिस तरह की ये बातें हो रही है और लोन की जो है पैकेज दिया जा रहा है, तो स्पेशल आपको भी कुछ पैकेज मिलना चाहिए। सुनने में तो है, देखो सरकार क्या करती है इसी से। महाराज जी, आपका नाम बताइए और नीलकंठ महादेव में जिस तरह का ये व्यवस्था की गई है और श्रावण महीना का जो है महिमा को लेके क्या प्रकार की व्यवस्था की गई है? जल चढ़ाने की व्यवस्था की है। हाँ, लोगों जब ये अन्य मंदिर बंद है और यहाँ पे एकदम ये इतना सुंदर आयोजन एक भक्तों का अखंड महिमा चालू रखने का, तो ये विचार कहाँ और किस तरह आया, किस तरह का निर्णय किया गया है? हमने किया भक्तों के लिए, जल चढ़ाने के लिए। अंदर मंदिर में नहीं जाना बंद है ना, इसलिए यहाँ पे ये निर्णय किया है। भक्तों की ये आस्था है वो बढ़े। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह के भक्तों आ रहे हैं, कितने साल पुराना मंदिर है? ये हीरापुर जी की स्थापना की 400-500 पुराना है। 400-500। अंकल, आप एक भक्त हो और यहाँ पे कितने साल से आ रहे हो और इस व्यवस्था को लेके क्या कहोगे? मेरे हिसाब से मैं 40 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर कम से कम 400-500 साल पुराना होगा। और ये आज ऐसे हुआ कि जो लोगों को कोरोना के डर की वजह से आते नहीं है दर्शन के लिए, और ये मंदिर में जो व्यवस्था की है वो अच्छी है और उसकी वजह से लोगों का डर कम हो जाए और महादेव को कृपा करे कि कोरोना दूर हो जाए। आपका नाम बताओ और जिस तरह का आज यहाँ पे शिव मंदिर जो नीलकंठ महादेव जो है वहाँ पे व्यवस्था की गई है, क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम संतोष जी है और यहाँ 400 साल
400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ से यहाँ की सब व्यवस्था सब ठीक है, अच्छी है, सब सही तरह से सब नीति नियमों से सब पालन कर रहे हैं हम, और सबका वो अच्छा है। अन्य मंदिरों में जिस तरह का पानी और दूध चढ़ाने का जो बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था की गई है, तो इस व्यवस्था को लेके आप क्या मान रहे हो, क्या कहना चाहोगे? खास सब अच्छा है, अभी तो सब ठीक ठाक है, और सभी मान्यता से हम अच्छे से कर रहे हैं, सब पालन कर रहे हैं। आप कितने सालों से यहाँ मंदिरों में आ रहे हो? हम यहाँ से लगभग 8-9 साल से आ रहे हैं। मंदिरों में यहाँ 8-9 साल से आ रहे हो। अरे इस व्यवस्था जो आज शिव का ये महिमा है और श्रावण महीने में व्यवस्था की गई, इससे संतुष्ट हो और आपको आनंद हो रहा है? हाँ, हमको पूरा आनंद है, पूरा संतुष्ट है हम। किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो भगवान के? भगवान जल्दी सब सारा ठीक हो जाए, जल्दी सब मंदिर खुल जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है असारवा का नीलकंठ महादेव, जो 400 से ज्यादा साल से पुराना मंदिर है। यहाँ पे भक्तों के बहुत ये आ रहे हैं, और श्रावण महीने का जो पवित्र एक त्योहार है, लोगों की आस्था बढ़े, तो यहाँ के जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है दूध चढ़ाने की, पानी चढ़ाने की, यहाँ पे ये वॉश बेसिन लगाए रखा है। यहाँ से पाइप दर्शित से वहाँ नीलकंठ महादेव तक वहाँ पानी पहुंच रहा है, और जो लोगों को, एक भक्तों को लगता है कि उन्होंने एक सेवा की है, एक श्रावण महीने का पवित्र महीने का उन्होंने जिस तरह की पुण्य कमाया है, इस तरह की भावना हो रही है। जहाँ देश के अंदर लॉकडाउन के कारण अन्य मंदिर बंद है, भक्तों निराश नहीं हुए, भक्तों एक अपने मनोकामना लेके आ रहे कि इस तरह कोरोना वायरस जो है, महाबीमारी को रोका जाए, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक आयोजन किया गया है। कैमरामैन रामबरन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।